रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और बंगाल के दौरे पर है। बंगाल के बलूरघाट दिनाजपुर में जनसभा के दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बलूरघाट से पीएम मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, टीएमसी सरकार ने रामनवमी को रोकने की कोशिश की है। तृणमूल घुसपैठियों को सुरक्षा देती है लेकिन सीएए कानून का विरोध करती है। रायगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रायगंज का उत्साह यह बता रहा है कि बंगाल में यह नया साल नई आशा लेकर आया। आज हर कोई यही कह रहा है, 4 जून 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम के बयान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जवाब। ममता बोली, बीजेपी बंगाल में कभी नहीं आएगी, वो जीतेंगे नहीं, वो एनआरसी लाकर आपको भगा देंगे, यूसीसी लाएंगे जिसमें आपके धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वे आपके सभी अधिकार छीन लेंगे। सिलीगुड़ी में सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो टीएमसी को वोट दें, हम पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बनाएंगे सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवार लखनपाल शर्मा के पक्ष में सीएम योगी का रोड शो, जनसभा को भी संबोधित किया। राहुल गांधी ने एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने सारा डेटा सामने लाने की बात कही तो इसे कौन रोक रहा था और क्यों रोका जा रहा था। 2024 के लिए राहुल गांधी का चुनावी अभियान जारी। राहुल के केरल दौरे का दूसरा दिन कोझिकोड में रोड शो किया। राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर जमकर बरसे। राहुल ने कहा, आरएसएस और बीजेपी कथित तौर पर संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी भारत के 5-6 बड़े बिजनेसमैन की कठपुतली बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, पीएम ने देश को पिछले 10 सालों में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जुमला दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा वार। सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, यह संयोग है या भ्रष्टाचार का पूरा खेल। बीजेपी को चुनावी बॉन्ड से 65% रिश्वत मिली। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से अपना चुनावी प्रचार शुरू किया। महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पूरे कश्मीर को जेल में बदल दिया गया है, किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं। चुनाव की घोषणा होने के बाद से गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर को इसी साल राज्य का दर्जा मिल जाएगा और यहां जल्द ही विधानसभा के चुनाव होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी 400 से ज्यादा सीट के लिए लड़ रही है, वहीं कांग्रेस 40 के लिए लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस देश के टुकड़े देखना चाहती है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल को अपमानित किया जा रहा है, मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सीएम का पूरा जीवन संघर्षपूर्ण रहा, वे टूटेंगे नहीं। चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को 48 घंटे के लिए प्रचार से रोका। इस दौरान वो सार्वजनिक बैठकें, रोड शो, इंटरव्यू और मीडिया में सार्वजनिक बयान नहीं दे सकेंगे।